एक और शानदार स्ट्रैटेजी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं पिवट, PIVOT, पिवट, ट्रेंड, TREND, ट्रेंड। आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। तो आप जैसे यहाँ पे लिखते हैं पिवट ट्रेंड, तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे पिवट ट्रेंड है। याद रखिएगा, पिवट ट्रेंड बहुत सारे। हमें किसकी आवश्यकता है? हमें आवश्यकता पिवट ट्रेंड बाय चार्ट प्राइम। हम इसको अपने चार्ट पर लगा लेंगे। चलिए, लग चुका है। अब इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन खासियत के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। ये इंडिकेटर में आप दो चीज़ बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं, और वो क्या क्या है भाई? वो है सबसे पहला सेल सिग्नल और दूसरा बाय सिग्नल। B फॉर बाय, S फॉर सेल। बहुत ही आसान कि मार्केट में अब आपको अलग सा ढूंढने की आवश्यकता नहीं कि कहाँ से आप बाय करेंगे, कहाँ से सेल करेंगे। वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ रहा है। लेकिन अगर इतना ही आसान होता कि जहाँ से भी आपको यहाँ पे बाय सिग्नल या सेल सिग्नल दिखाई दे रहा है, वहीं से अगर हम मार्केट को कैप्चर करने के बारे में विचार करते, क्या ये सही होता? तो इसका उत्तर है नहीं। तो सही चीज़ क्या है और सही तरीका क्या है, इन दोनों विषयों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आइए एक एक करके मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं एक एक करके आपको सारा चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप लोग दो ट्रेंड देख रहे हैं, एक रेड कलर, एक ब्लू कलर, ठीक है। एक नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा। अब चूंकि मैंने आपको वीडियो के सबसे शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि मार्केट को सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन के साथ मिला के देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन है कि एक मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, एक सपोर्ट लेता है। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कैसे ढूंढेंगे या कैसे? आइए, उसके लिए और एक इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है HHL। बस आप इतना लिख दीजिए। इतना आप लिखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आइए। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे दिखेगा ये वाला जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं, जिगजैग विद HHL, ठीक है। इसको सबसे पहले हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। चलिए, हमने अपने चार्ट पे लगा लिया है। अब ये थोड़ा सा आपको मैसी टाइप थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन एक एक करके मैं सारा चीज़ आपको बताता हूँ। इसकी सेटिंग्स में हम जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक क्या क्या लिखा हुआ है, एक 8 और एक 20। हम दोनों को क्या करेंगे? हम यहीं पे दोनों को कर देंगे 20, बस। अब दोनों को आप जैसे 20 करते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो गया मामला। मामला क्या क्लियर हो गया है कि यहाँ पे दोनों, यहाँ पे आप जितने भी लाइन लेंस देख रहे हैं ना, ये सब 20 के अंक के हिसाब से आ रहे हैं। अब मेन हमारे स्ट्रेटजी पे आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। मेन स्ट्रेटजी क्या है? वो है, देखिए, सबसे पहले जब मार्केट, फर्ज करिए कि बाय सिग्नल है, ठीक है, यहाँ से इस जगह का आप ज़रा देखिए। इस स्ट्रेटजी के अनुसार दो तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहला कि जब मार्केट आपको ये जो सीधा सीधा आपको जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, बाय का, ये बाय का आपको लाइन दिखाई दे रहा है सिग्नल का, इंडिकेटर का, इसके पास जब मार्केट आता आप एक वहां पर एंट्री कर सकते। एक ये बड़ा ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है कि मार्केट जब जब इसके पास आएगा आप एंट्री कर सकते हैं। तो पहले उसी स्ट्रेटजी को समझते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे हमारा जो जिगजैग विद HHL क्या है? हायर हाई लोअर लो। इसके पास जैसे मार्केट पहुँचता है तो आप यहाँ से एक एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे पहुँचता आप एग्जिट कर दीजिए। एग्जिट हमें इसलिए करना है क्योंकि एक तो देखिए सेल सिग्नल आया है, दूसरा हम बाइंग के तरफ है, और जब जब हमें ऐसा सिग्नल मिलेगा हम यही करने वाले हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, आप एग्जिट हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ समझना पड़ेगा। यहाँ पे बाय खत्म हुआ, यहाँ से सेल शुरू हुआ। याद रखिएगा, बाय का असर अभी तक गया नहीं है। भले ही सेल सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पहला प्रभाव जो पड़ेगा, फर्स्ट जो ये
सेल सिग्नल बनने के बाद जब फर्स्ट बाय का आएगा आप उसमें एंटर कर सकते हैं, क्योंकि बाइंग का प्रभाव बिल्कुल रहता है। मैं आपको और भी आगे आप जितनी जगह चाहेंगे मैं उतनी जगह आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक ही बार जैसे ये सेल सिग्नल आया और ये फर्स्ट टाइम बाय आया, सेल सिग्नल आने के बाद फर्स्ट टाइम बाय सिग्नल आया है, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और जैसे मार्केट सेल पे आएगा आप एग्जिट कर दीजिए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ सेल पे ध्यान देना है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंटर नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हमारा हो चुका है, दूसरी बार हम एंटर नहीं कर सकते। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि यहीं से फिर बाय सिग्नल आया, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप सेल सिग्नल में फिर से एंटर कर सकते हैं, क्योंकि बाय के बाद जो पहला वाला सेल आ रहा है आप बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप चाहेंगे आप मार्केट में उतने देर बने रह सकते हैं। पर हाँ, एक बात याद रखिएगा, आपका स्टॉप लॉस आपको पहले से तय रखना है कि आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, उसको आप परसेंटेज वाइज रखिए, प्रीमियम के हिसाब से रखिए, लेकिन वो कंफर्म होना चाहिए। वो भगवान भरोसे छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।